हाय एवरीवन, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस 4 में। आज हम 22 फरवरी कक्षा 10 2024 के 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं, जो आपके 2012, 13, 14 से लेकर आपके 23 तक आए हुए प्रश्न हैं। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के। इस नंबर पर आप कॉल करके हमसे पर्सनल पीडीएफ आप ले सकते हो। 101% आपको यही एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। 40 बहुविकल्पीय प्रश्न, इन सभी को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पीडीएफ के रूप में आप पढ़ते रहिएगा। 100% आपको ये एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हम पहले प्रश्न की तरफ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके प्रश्न है, इनको मिस मत करना। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए इससे फटाफट। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बोला गया, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ख्याति प्राप्त कहानीकार हैं। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो इन 4 विकल्पों में आपका कोई एक विकल्प सही है, उसका आपको सही आंसर देना है। तो आप सभी जानते हो जो अशोक के फूल हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है, निबंध संग्रह है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्लियर आंसर है। आप लोग ओएमआर सीट में भर देना अच्छे से। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं मोहन राकेश, राहुल संकीर्तन, धर्मवीर भारती, अज्ञे। तो बताना है आपको घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है। ठीक है, इन 4 विकल्पों में आपका कोई एक विकल्प सही होगा। तो आप सभी जानते हो जो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं वो हैं आपके राहुल संख्यातरण। कौन है आपके? राहुल संख्यातरण। ठीक है, संख्यातरन कहाँ समझ में आ गया। इसके बाद तीसरा प्रश्न बोला गया, ठूंठा आम किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बताइएगा ठूंठा आम किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाली है। तो कौन है इसके? भगवत शरण उपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। कौन है इसके? भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, चलो चौथी प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न बोला गया है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं जयप्रकाश भारती, धर्मवीर भारती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। तो बताइए पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? इसका सही आंसर आप बताना है। ठीक है, तो वो हैं आपके जयप्रकाश भारती। कौन है आपके? जयप्रकाश भारती। क्लियर आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद 5वां, हिंदी की प्रथम कहानी है कफन, ममता, इंदुमती, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी? तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो कौन है आपका? तो वो है आपकी इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है आपकी? इंदुमती। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद 6वां प्रश्न बोला गया कि अंजलि काव्य के रचयिता हैं योगी हरि, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, राम नरेश त्रिपाठी। बताओ कौन सा विकल्प आपका सही है ये 6ठे नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो कौन सा सही है? तो वो है अंजलि काव्य के रचयिता हैं आपके राम कुमार वर्मा। कौन है आपके? राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 7वां प्रश्न देखते हैं। देखो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाओं का। ठीक है, सभी की रचनाएं आपको एक ही स्थान पर मिल जाएंगी, आप लोग देखकर तैयार कर लीजिएगा। इससे बाहर आपको रचनाएं देखने को भी नहीं मिलने वाली हैं। इसके बाद 7वां, हरी घास छड़वर के लेखक हैं धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, इनमें से कोई नहीं। तो हरी घास छड़वर के लेखक हैं। बताओ सही आंसर बताना है आपको। 7वें का सही आंसर कौन हो जाएगा? हरी घास छड़वर के। तो वो है आपकी अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यहाँ आप सी बना लेना। क्लियर। आप चलते हैं हम लोग 8 प्रश्न की तरफ। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो सभी प्रश्न आपके लगातार आए हुए हैं। तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में और वीडियो बनाने में। आप हमारे लिए क्या चैनल तो सब्सक्राइब कर सकते हो, आपसे मैं कोई पैसा तक नहीं ले रहा हूँ, फ्री में आपको इतनी बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में 95+ से ऊपर अंक ला सकते हो। ये मेरा दावा है। ठीक है, पिछली साल भी मैंने किया था, इस बार भी मैं करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए 8वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न, वीर गाथा काल के कवि है भूषण, केशवदास, चंद्रबरदाई,
घनानंद। तो वीर गाथा काल के कवि हैं, बताओ 8वें का सही आंसर बताना है आप सभी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीर गाथा काल के कवि हैं आपके चंद्रवर दाई, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, कौन है, चंद्रवर दाई। इसके बाद नमा परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हैं। अच्छा दोस्तों आप बताओ देख कर क्या प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि सर प्रश्न जो अच्छे थे या नहीं थे, ठीक है, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहने वाला है। तो परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हैं अज्ञेय, दिनकर, नगेंद्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताओ 4 विकल्प आपके सही हैं, ठीक है। तो याद रखना वो हैं आपके दिनकर। सर ये दिनकर आपने लिख दिया, पूरा नाम क्या है इनका, इनका नाम है, पूरा नाम रामधारी, ऐसे ही आपको विकल्प में देखने को मिलेगा, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, क्लियर, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आंसू के रचनाकार है अरिहोद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। बताओ आंसू के रचनाकार, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसू के रचनाकार। तो आप याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद, कौन है आपके, जयशंकर प्रसाद। इनकी और भी रचनाएं तितली है, कामायनी है, ठीक है, बहुत सारे हैं। इसके बाद 11वां प्रश्न, झूठा सच किस विद्या की रचना है, झूठा सच, बताइए झूठा सच किस विद्या की रचना है, सही आंसर बताओ आप लोग, झूठा सच, ठीक है। तो बताइए आप लोग किस विद्या की रचना है, तो आप सभी जानते हो नाटक है या उपन्यास है, कहानी है या निबंध है, तो वो है आपका उपन्यास, क्या है, उपन्यास, ऑप्शन नंबर बी क्लियर आंसर है। इसके बाद 12वां, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, चंद्र प्रकाश भारती, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है आपकी बर्फ की गुड़िया के रचनाकार, आए ना प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट, सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ऐसे ही एग्जाम में। कौन है आपके, जय प्रकाश भारती। इसके बाद 13वां, नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन, पांडे वेचन समरायुग्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है, तो वो है आपकी हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, ठीक है। चलिए 14वां प्रश्न बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी एक खाते लब्ध कवि हैं, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। तो संस्कृत के 4 अध्याय वाली वो है किसकी है, संकीर्तन की है, ठीक है, याद रखो आप लोग, ठीक है, प्रश्न तो आपको इम्पोर्टेंट ही है। चलो बताओ इनमें 4 विकल्पों में कौन सा सही है, ठीक है, इन 4 विकल्पों में आपको बताना है कौन सा सही है। तो अभी आपने बताया था कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, तो वो है आपकी रामधारी सिंह दिनकर की, क्लियर आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया आपको, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। घुमक्कड़ छात्र के थे अभी, ठीक है, हमने बताया था घुमक्कड़ छात्र के संकीर्तन थे, सॉरी, ठीक है, प्रश्न कभी कभी गलत भी निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप याद रखेंगे संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। चलो इसके बाद 15वां, कंकाल के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, रामचंद्र शुक्ल। तो कंकाल के लेखक कौन है, तो वो है आपके जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, कंकाल के लेखक कौन है आपके, जयशंकर प्रसाद जी। चलिए 16वें प्रश्न की तरफ हम लोग अब चलते हैं, ठीक है, सभी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 16वां प्रश्न अब देखते हैं, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राहुल संकीर्तन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये नाम है राहुल संकीर्तन, ठीक है, ये आपका आंसर है। 16वें का क्या आंसर हो जाएगा, बताओ सही आंसर। प्रसिद्ध साहित्यकार, प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार, तो कौन है वो, तो वो है आपके, याद रखना, राहुल संकीर्तन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका क्लियर आंसर है, ठीक है। इसके बाद 17वां, शिक्षा और संस्कृत के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, निराला, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। शिक्षा और संस्कृत के लेखक हैं, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो आप सभी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 18वां प्रश्न दोस्तों, कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो अभी मैंने बताई थी आपकी कामायनी, जो कामायनी रचना है वो है आपकी जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की जितनी भी दोस्तों रचना है ना, उन सभी को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आपको देखने को मिलने वाली है। कौन सर, जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। चलो
19 बोला खुशबू के शिलालेख के कवि हैं दलपति विजय, तुलसीदास, श्रीधर पाठक, भगवानी प्रसाद मिश्र। बताओ खुशबू शिलालेख के कवि। ठीक है 19 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है तो याद रखेंगे कौन है, ऑप्शन नंबर डी भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है क्लियर आंसर तैयार कर लेना आप लोग, बोर्ड एग्जाम में आपको यही प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। 20 पथिक किस कवि रचना है, पथिक किस कवि की रचना है, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, रामनाथ त्रिपाठी, यज्ञ। बताओ पथिक। ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों पथिक, तो किसकी है वो, राम नरेश त्रिपाठी की। किसकी है आपकी, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है क्लियर। इसके बाद 21 श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, हास, उत्साह, भय। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है आप सभी जानते हो क्या है आपका, रति। ठीक है यानी किसी के प्रति प्रेम, वही है आपका श्रृंगार रस। इसके बाद रूपसी तेरा घनकेश पास में अलंकार है, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो बताओ 22 का सही आंसर क्या होने वाला है, रूपस तेरा घनकेश पास में अलंकार। ठीक है 22 का सही आंसर आप लोग बताना है। ठीक है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका रूपक, यानी रूपस मतलब रूपक, रूपस मतलब रूपक। क्लियर। इसके बाद 23 मातृक छंद के अंतर्गत आते हैं दोहा, सोरठा, रोला, उक्त सभी। तो मातृक छंद के अंतर्गत क्या आते हैं, दोहा आते हैं, सोरठा आता है, रोला आता है या उक्त सभी आते हैं। तो आप सभी जानते हो क्या आते हैं, दोहा भी आ जाता है, सोरठा भी और रोला भी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही आंसर है, क्या, उक्त सभी। इसके बाद 24 सुमुखी में उपसर्ग है, सुमुखी, सुमु, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग क्या होता है आपका, ये पीछे वाला होता है, क्या सबसे आगे वाला, ये सबसे आगे वाला। क्या बनेगा आपका, सु प्लस मुखी, ऐसे तो बनाओगे तो क्या हो जाएगा आपका सु। ऑप्शन नंबर ए क्लियर आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना, आगे बढ़ें। 25%, चलो 25% देखते हैं। बताओ दाल रोटी में समास है द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या बहुवीर्य। तो आपको मैं एक ट्रिक बता दूं दोस्तों, जब भी आपको ये वाला चिन्ह मिल जाए ना तो वहाँ आंख बंद करके दोस्तों द्वंद लगा देना, क्या, द्वंद। ठीक है कौन सा लगाओगे, द्वंद। क्लियर। 26 पूर्ण का तत्व है पूर्ण, पूरा, पूर्ण, पूरण। तो आप सभी जानते हो जो पूर्ण का तत्व हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पूरा, क्या होगा, पूरा। ऑप्शन नंबर बी क्लियर आंसर है। मछली का पर्यायवाची द्विज, मीन, रसना, मूड। तो आप सभी जानते हो जो मछली का पर्यायवाची होता है वो होता है मूड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ये एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद ते की विभक्ति एवं वचन बताइए, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति एकवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। बताओ ते की विभक्ति एवं वचन। 28 बिल्कुल क्लियर आंसर आपको बताना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये एग्जाम में आपको भर भर के देखने को मिलने वाला है। तो कौन सी है, वो है आपकी प्रथमा विभक्ति और द्विवचन। ठीक है कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए प्रथमा विभक्ति द्विवचन। पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी ना दोस्तों, मैंने बता दिया आपको शुरुआत में ही कहाँ पीडीएफ मिलने वाली, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी अपना दे रखा था, चाहे तो आप कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाक्य के कितने तत्व हैं, 8, 7, 5, 4। तो वाक्य के कितने तत्व हैं तो आप लोग बताना है। ठीक है तो याद रखना वाक्य के आपके 8 तत्व हैं। कितने हैं, कितने हैं आपके, 8 नहीं 4। ठीक है कितने हैं आपके, 4। याद रखना वाक्य के कितने तत्व हैं आपके, 8 तत्व हैं। ठीक है क्लियर हो गया, आप ध्यान से बैठा लीजिए। कितने हैं आपके, 4। इसके बाद ब्याह का तत्सम रूप होगा, विवाह, शादी, पाणी ग्रहण, इनमें से कोई नहीं। तो ब्याह का तत्सम शब्द आपको बताना है। ठीक है तो क्या हो जाएगा आपका, विवाह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है क्लियर। इसके बाद हास्य रस का स्थायी भाव, हास, शोक, भय, रौद्र। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है, हास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है क्या हो जाएगा आपका, हास। क्लियर। चलो नेक्स्ट बोला गया है उपमा के कितने अंग हैं, 4, 5, 6, 8। तो उपमा के कितने अंग हैं, जल्दी फटाफट आप लोग बताएंगे आंसर। ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आपको ऐसे ही देखने को मिलने वाला है। ठीक है क्या हो जाएगा इसका, तो उपमा के कितने अंग हैं, वो हैं आपके 4। ठीक है कितने अंग हैं आपके, 4। और वाक्य के भी कितने हैं, 4। ठीक है अभी बताया हमने। रोला में कितने चरण होते हैं, 33 का आंसर सही बताना है। 2, 4, 6, 7। रोला में कितने चरण होते हैं,
सही आंसर बताना है आपको। ठीक है, तो कितने हैं वो हैं आपके 4। रोला में 4 चरण होते हैं। क्लियर। चलो आप चलते हैं हम लोग अपने 34 प्रश्न की तरफ। सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए 34 प्रश्न। आकर्षण में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? बी, मान, अक या बड़ा? तो आप याद रखना, हमने क्या बताया, जो आगे वाला होता है ना बड़ा, यही आपका है क्या? उपसर्ग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद रात का तत्सम रूप होगा रात्रि, निशा, दिन, इनमें से कोई नहीं। तो रात का तत्सम क्या हो जाएगा आपका? रात्रि। ठीक है, 35 का आंसर हो जाएगा ए। 36 तद स्त्रीलिंग शब्द का पंचमी विभक्ति एवं बहुवचन का रूप होगा ताभ्य, ताभ्याम। ठीक है, इसके बाद ताभ्य या तो बताओ 36 का क्या आंसर होने वाला है? बिल्कुल सही आंसर बताना है आप लोग। 36 का क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो क्या होगा आपका? ताभ्या। क्या हो जाएगा? ताभ्या। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके बाद 37 वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है, विधेय, पदक्रम, शब्द या जिज्ञासा? तो याद रखना, जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है तो वो होता है आपका विधेय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद 38 जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें कहते हैं सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अवयव। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें कहते हैं हम लोग क्या? सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। शताब्दी में कौन सा समास है? दुगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्वंद्व? बताओ क्या आंसर होने वाला है 39 का? ठीक है, चलो बताइए आप लोग। ठीक है, क्या होने वाला है? चलो क्या आंसर करोगे आप लोग? कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? आप सभी आंसर सही बता रहे हो। दुगु समास। ठीक है, जहाँ पे अक्षर मिलते हो वहाँ पे दुगु। निहार किसकी रचना है? सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद? तो आप सभी जानते हो जो निहार है वो रचना है आपकी महादेवी वर्मा की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को शेयर कर देना। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप इस पर सीधे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको PDF डाल दूंगा, आप तैयार कर लीजिए क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम में हमें 90+ से ऊपर अंक लाने हैं। ठीक है, जो भी आपने सपना देखा है तो आपको वो पूरा करना है। तो चलिए वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।